ये लीला प्रारंभ होने जा रही है। सभी एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, दोनों हाथ खड़े कर लीजिए। जो प्रभु की लीला देखने आए हैं और जो बस आनंद लेने आए हैं वो मत उठाए जाए। सभी हाथ ऊपर कर लीजिए। बिल्कुल प्रभु श्री राम जी की लीला। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आवाज नहीं आई, हाथ तो बेशक खड़े हो गए लेकिन आवाज नहीं आई। प्रभु श्री राम जी का नाम जयकारा कैसे लगाते हैं? बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जय श्री राम। आइए मंगलाचरण की ओर। श्री राम श्री राम श्री राम हे राम श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। कैसी परीक्षा ले रहा है। 12 बरस बीत गए हैं, परंतु मिथिला नगरी में जल की एक धारा भी आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आती कहीं दिखाई नहीं दे रही। जल के अभाव में मिथिला में भूमि सूखी, बंजर और बेजान हो गई है। हे इंद्रदेव, प्रजा आपसे अश्रुपूरित नेत्रों से हाथ जोड़कर वर्षा करने के लिए प्रार्थना कर रही है, जिससे वह अपनी इस बेजान भूमि को फिर से लहलहाता हुआ देख सके। हे शिव शंभु, हमसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसका प्रतिफल दुर्भाग्य के रूप में हमारी प्रजा को मिल रहा है। हे भोलेनाथ, हमने 12 वर्षों से संतानहीन होने का संताप अपने हृदय पर पत्थर रखकर किसी प्रकार सह लिया, परंतु प्रजा का दुख हमसे अब और नहीं सहा जाता। हे शिव शंभु, हमने अपनी प्रजा को सदैव अपनी संतान के रूप में देखा है, और अगर एक संतान ही दुखी हो तो पिता कैसे सुखी रह सकता है? कैसे सुखी रह सकता है? कैसे सुखी रह सकता है?
पुत्रहीन घर भूत समाना, सुनि श्रुति कहे संत मुनि ज्ञाना। महाराजा जनक, मिथिला नरेश। कौन? महाराज, मैं आपकी अर्धांगिनी सुनैना। सुनैना, आप यहाँ? आपको तो इस समय शयन कक्ष में होना चाहिए। महाराज, आपको शयन कक्ष में ना पाकर मैं आपकी ओर से चिंतित हो उठी, इसलिए मैं आपको ढूंढती हुई यहाँ चली आई। हाँ रानी सुनैना, हमें याद नहीं आ रहा है। प्रजा के दुख और कष्ट हमसे अब और नहीं सहे जा रहे। परंतु महाराज, आप तो मिथिला के राजा हैं और मिथिला के राजा जनक को तो राज ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या आज स्वयं ऋषि का मन भी अस्थिर हो गया है? प्रजा आपसे आस लगाए हुए है। आपके प्रयास ही उनकी आशाओं को जीवंत रखे हुए हैं। महाराज, कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस अकाल का कारण मैं ही हूँ। मेरी इस कोप का सूनापन ही मिथिला के दुर्भाग्य के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है। सुनैना, यह तुम क्या कह रही हो? महाराज, आप मेरी मानो तो दूसरा विवाह कर लो, नहीं सुनैना, नहीं। जिससे मिथिला राज्य को उसका उत्तराधिकारी हो जाए और संभव है कि मिथिला के सभी कष्ट दूर हो जाए। रानी सुनैना, आपको इस प्रकार के विचार और शब्द शोभा नहीं देते। यदि यही सत्य है, हमें संतान ना होना मिथिला की समस्याओं का कारण है, तो हम भी उसमें बराबर के भागीदार हैं। रानी सुनैना, जीवन के सुख दुख में सहभागिता है हमारी। आपका प्रेम और आपकी संवेदना ही इस राज ऋषि जनक की शक्ति है। प्रजा के कष्टों के लिए तो केवल राजा ही उत्तरदायी होता है। महाराज, मेरा हृदय कहता है कि आपको अवश्य ही गुरु अष्टवक्र से भेंट करने जाना चाहिए। केवल वह ही मिथिला के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। तुम सत्य कहती हो सुनैना, हम कल प्रातःकाल ही गुरु अष्टवक्र से भेंट करने अवश्य जाएंगे। चलिए महाराज, अब आप शयन कक्ष में चलकर विश्राम कर लीजिए। तेहि अवसर गुरुदेव बेजाए। महाराजा जनक गुरु अष्टवक्र जी के पास आए, अपनी व्यथा लेकर। प्रणाम गुरुवर। तुम्हारा कल्याण हो। गिरि गहि चरण करि बिनु उपकारा, कहहि कृपा निधि करहु जियारा। कहो राजा, आज तुम्हारा यहाँ किस प्रकार आगमन हुआ? हे गुरुवर, आप तो भली भांति परिचित ही हैं कि मिथिला नगरी में कई वर्षों से अकाल व सूखेपन के कारण प्रजा का जीवन दयनीय हो गया है और हम एक असहाय और निर्बल राजा की भांति केवल मूक दर्शक बने हुए हैं। हे गुरुवर, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अवश्य राजा, अवश्य। राजा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। किंतु तुम्हारे पुण्य कर्मों के प्रताप से मिथिला नगरी के भाग्योदय का समय अब आ चुका है। क्या कहा गुरुवर? मिथिला के भाग्योदय होने का समय आ गया है। हमें शीघ्र बतलाइए गुरुवर। ठीक।
अभी तक खेत जोतना प्रारंभ नहीं किया। खेत जोतना? गुरुवर, यह कैसी परीक्षा ले रहे हैं? एक सोने का हल बनवाओ राजन, सोने का, और उससे खेत जोतना प्रारंभ करो। तुम्हारी आस्था और ईश्वर के प्रति अखंड विश्वास समस्त प्रकृति में प्रसारित हो जाएगी और प्रकृति वहां स्वयं प्रकट हो जाएगी, जिससे तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे राजन। और जब तुम खेत जोतना प्रारंभ कर दोगे, हम वहां तुम्हारे साथ अवश्य होंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई बाधा आई तो हम उसे वहीं के वहीं दूर कर पाएंगे। हे गुरुवर, यदि हमारे हल चलाने से आकाश का हृदय पिघलता है तो हम सारी आयु हल चलाने को तैयार हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुवर। तुम्हारा कल्याण हो राजन। सोने मुनि बर बचन मनोमे, सोने मुनि बर बिठा लो साथ में। भूमि जोतन मधुकर मेरा, पायो कनक सो कानन केरा। प्रेम पूर्वक हल की पूजा प्रारंभ की। मिली जनक और आनंद समाना, यह सुंदर मोहि मिली खजाना। जनकराज हल जोतना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही हल जोता, उन्हें एक दिव्य कलश मिला। सभी देखकर चकित रह गए कि यह कलश इस धरा पर और महाराजा जनक जी जैसे ही देखते हैं, और इस प्रकार भूमि पर चलने लगा और एकदम से महाराज का हल अटक गया। भई प्रगट कुमार भूमि विदारी, जनहितकारी भयकारी। भई प्रगट कुमार भूमि विदारी, जनहितकारी भयकारी। अतुलित छवि भारी, मुनि मनहारी, जनक दुलारी सुकुमारी।
लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने आशीष वचन कहे कि मैं, हे जनक जी, आपके घर माँ सुनैना का वात्सल्य पाने सियाजू के छोटे से रूप में प्रकट होंगी और आपको एक संतान सुख दूंगी। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी ने आशीष दिया। बोलो लक्ष्मी माता की, सियाजू रानी की। विलंब के लिए, तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय का विलंब, इसके लिए माफी चाहेंगे। इतने आप संकीर्तन का आनंद